गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्मा शाहिद आपके साथ अगेन मैथ्स के लेक्चर के साथ। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे थे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर इज़ दैट ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स। जो गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और कोई नंबर भी कुछ भी रिमाइंडर ना आए, वो ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो इन गिवन नंबर्स का HCF होगा। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? जो भी किसी भी नंबर को डिवाइड कर दे। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो फैक्टर है किसी भी गिवन नंबर्स का जो उन सब गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। अब हम प्रीवियस लेक्चर में HCF फाइंड आउट कर रहे थे कुछ गिवन नंबर्स का, जिसमें हम लोगों ने मेथड जो अडॉप्ट किया था दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ पार्ट्स हमारे रह गए थे क्वेश्चन नंबर 1 के। हमने D पार्ट तक तो सॉल्व कर लिया था, आज हम E पार्ट करेंगे दैट इज़ 21, 28 एंड 56। अब हमने इन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है, वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो तीनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। सो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21, 28 एंड 56 आर। सबसे पहले 21 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन में आप सबसे पहला जो फैक्टर सेलेक्ट करते हैं वो 2 है। अगर तो वो नंबर 2 का डिविजिबल है फिर तो 2 से करेंगे, अगर वो 2 पे डिवाइड नहीं होता तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर की तरफ मूव करेंगे। अब देखना ये है 21 2 का डिविजिबल है या नहीं। इसका लास्ट नंबर जो है वो एक ऑड नंबर है, जबकि 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें ज़रूरी है कि लास्ट नंबर जो है वो इवन होना चाहिए या 0 होना चाहिए। इट मीन्स 21 2 पे तो डिवाइड नहीं हो सकता। क्या ये 3 पे डिवाइड हो सकता है? यस, 21 3 पे डिवाइड हो सकता है। सो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 7 टाइम्स इज़ 21। और आप देखें नेक्स्ट जो नंबर आया है दैट इज़ 7। 7 खुद एक प्राइम नंबर है, इट मीन्स ये किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होगा, ये 7 पे ही डिवाइड होगा। सो 7 1s are 7। सो 21 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं दैट आर 3 एंड 7। नेक्स्ट हमारा जो नंबर है दैट इज़ 28। अब 28 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सो स्टार्ट अगेन हम 2 से ही करेंगे। अगर 2 पे डिवाइड ये नंबर हो रहा है, लास्ट डिजिट जो है वो इवन है, इट मीन्स ये 2 का डिविजिबल है, सो 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 1s are 2, 2 4s are 8। सो 14 टाइम्स इज़ 28। अब देखना है 14 का नेक्स्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। सो क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है, अगेन ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। सो 2 7 टाइम्स इज़ 14। अब आपके पास जो नंबर आया है वो 7 है, जो खुद एक प्राइम नंबर है। सो 7 सिर्फ 7 पे ही डिवाइड हो सकेगा। सो 7 1s are 7। इसी तरह हम नेक्स्ट नंबर जो 56 है इसके भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 56 का क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है विच इज़ एन इवन नंबर, इट मीन्स जो फर्स्ट फैक्टर होगा दैट विल बी 2। 2 2s are 4, 1 will be remainder which makes 16, 2 8s are 16। अब फिर क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है सो 2 पे डिवाइड होगा अगेन। 2 1s are 2, 2 4s are 8। फिर ये इवन नंबर है, फिर 2 पे डिवाइड होगा। 2 7s are 14 एंड देन 7 1s are 7। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं इन नंबर्स के। अब हम इन नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे और फिर इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो 21 को कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। इसी तरह 28 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। और 56 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? दैट आर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7। सो ये हैं इनके प्राइम फैक्टर्स। अब देखना है इनमें से कॉमन कौन से प्राइम फैक्टर्स में तो कन्वर्ट कर लिया है, अब उन प्राइम फैक्टर्स में से कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें 3 21 का सिर्फ फैक्टर है, बट बाकी दोनों नंबर्स में 3 एज अ फैक्टर नहीं है।
और 2 अगर देखूं तो 28 में भी 2 फैक्टर है, 56 में भी 2 एज अ फैक्टर है, लेकिन 21 में नहीं है। इट मीन्स 2 भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन वो होगा जो तीनों नंबर्स का फैक्टर होगा। देखना है उसके बाद कौन सा फैक्टर है। 7 21 का भी फैक्टर है, 28 का भी फैक्टर है और 56 का भी फैक्टर है। इट मीन्स 7 जो है वो तीनों का कॉमन फैक्टर है और सिर्फ 1 टाइम ही ये कॉमन है। सो हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स में 7 को ही लिखेंगे। क्योंकि इन तीनों नंबर्स का एक ही कॉमन फैक्टर है, सो ये ही नंबर इनका HCF भी होगा। सो HCF ऑफ 21, 28 एंड 56 इज 7। ये इनका HCF है। नेक्स्ट अब हमारे पास लास्ट जो पार्ट है दैट इज़ 26, 65 एंड 169। ये सॉल्व करते हैं। इन 3 नंबर्स का हमने HCF फाइंड आउट करना है। सो पहले हमें इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26, 65 एंड 169 आर। 26 के पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। सो नेक्स्ट नंबर हमारे पास जो आया दैट इज़ 13। तो स्टूडेंट्स आपको पता है 13 खुद एक प्राइम नंबर है। इट मीन्स ये इसका कोई और फैक्टर नहीं होगा, ये 13 पे ही डिवाइड होगा। सो 13 1 टाइम इज़ 13। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है दैट इज़ 65। देखना है 65 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं। सो फर्स्ट तो ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट डिजिट इसका ऑड है। सो देखना है क्या ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। अगर मैं इसके डिजिट्स को ऐड करूँ तो सम इनका आएगा 11। इट मीन्स क्योंकि 11 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता तो 65 भी 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता। सो मूव करेंगे अपने नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ विच इज़ 5। क्या ये 5 पे डिवाइड हो सकता है? यस, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। इट मीन्स 65 जो है वो 5 पे डिवाइड हो सकता है। सो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 टाइम इज़ 5। यहाँ से जो 1 रिमाइंडर आएगा दैट मेक्स 15। 5 3s are 15। सो नेक्स्ट देखें आपके पास नंबर क्या आया है 13। इट मीन 13 क्योंकि एक प्राइम नंबर है सो ये 13 पे ही डिवाइड होगा। सो 65 के भी सिर्फ 2 फैक्टर्स आए हैं दैट आर 5 एंड 13। इसी तरह हम नेक्स्ट अपना 169 जो नंबर है इसके भी फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स 169 जो है ये प्रोडक्ट है 13 का 13 से। ये किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ एक प्राइम नंबर 13 को अगर हम 13 का स्क्वायर है क्योंकि 13 को हम 13 से ही मल्टीप्लाई करेंगे दैट गिव्स 169। सो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है कि वो किन नंबर्स का प्रोडक्ट है जो किसी और स्मॉलर प्राइम नंबर पे डिवाइड नहीं होंगे। सो आपको याद रखना होगा कि ये 169 तो सिर्फ एक ही प्राइम नंबर पे डिवाइड हो सकता है दैट इज़ 13। सो 13 1s are 13। अब हमारे पास इनके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम इनके कॉमन फैक्टर और HCF फाइंड आउट करते हैं। सो 26 को अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखूं तो दैट इज़ 2 इंटू 13। इसी तरह 65 को भी लिखते हैं 5 इंटू 13 और 169 को अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में लिखें दैट इज़ 13 इंटू 13। अब यहाँ से हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो कॉमन फैक्टर देखें, जो फर्स्ट फैक्टर है तीनों में यहाँ पे 2 है, 5 और 13 तीनों डिफरेंट हैं। और सेकंड जो फैक्टर है 13 13 एंड 13। इट मीन्स 13 एक ऐसा फैक्टर है जो तीनों का कॉमन फैक्टर है। सो कॉमन फैक्टर में हम सिर्फ लिखेंगे 13, सिर्फ 1 टाइम कॉमन है। सो क्योंकि एक ही नंबर हमारा एक ही ऐसा नंबर है जो कॉमन फैक्टर है तो वो ही नंबर जो है वो इसका HCF होगा इनका। सो HCF ऑफ 26, 65 एंड 169 इज़ 13। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप लोग कोई भी आपके पास सेट ऑफ नंबर्स हो तो उनका बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप इनका HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम
इसी तरह हमें कुछ नंबर्स गिवन होंगे, सेट ऑफ 2 और 3 नंबर्स गिवन होंगे, हमने उनका भी HCF ही फाइंड आउट करना है, बट विद द सेकेंड मेथड विच इज़ डिवीजन मेथड। सो आज हम डिवीजन मेथड अब सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स using long division। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इन सेट्स का HCF फाइंड आउट करना है। फर्स्ट सेट जो हमें गिवन है दैट इज 55 एंड 85। सो HCF फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में स्टूडेंट्स आप लोगों ने डिवीजन करनी है, जिस तरह आप कोई से भी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं। अब डिवीजन कैसे करेंगे, आपके पास 2 नंबर्स हैं 55 एंड 85, इनमें से जो बिगर नंबर होगा उसे एज अ डिविडेंड लेंगे और जो स्मॉलर नंबर होगा वो डिवाइज़र होगा। सो 85 को हम अंदर रखेंगे और 55 को हम बाहर डिवाइज़र के तौर पे लेंगे और डिवाइड करेंगे। अब 55 को हमने 85 को 55 से डिवाइड करना है। सो अगर मैं 55 को 2 टाइम्स, 1 टाइम्स तो 55 होगा, 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करूँ दैट गिव्स 110, जो 85 से बिगर हो जाएगा। सो इट मीन्स हम इसे सिर्फ 1 टाइम से डिवाइड कर सकते हैं। सो 55 1 टाइम्स गिव्स 55। अब हम इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको। तो हमारे पास 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें दैट गिव्स 0 एंड 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। इट मीन्स हमारे पास जो नंबर रिमाइंडर की फॉर्म में आया है दैट इज़ 30। अब लॉन्ग डिवीजन में कैसे करते हैं, अब आगे प्रोसेस जो डिवीजन का कंटिन्यू करना है। तो ये रिमाइंडर है, अब रिमाइंडर हमारा डिवाइज़र बन जाएगा और जो पहले डिवाइज़र था वो हमारा एज अ डिविडेंड ले लेंगे। सो 55 को जो पहले डिवाइज़र के तौर पे था अब उसे हम अंदर रखेंगे और जो हमारा रिमाइंडर है उससे डिवाइड करेंगे। सो 30 का टेबल आप पढ़ेंगे कि आपके पास 55 आए या इससे स्मॉलर कोई नंबर आए, क्योंकि 30 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 60 आएगा विच इज़ बिगर नंबर। सो 30 को 1 टाइम अगर हम लेंगे तो 30 आएगा। सो स्टूडेंट्स इसका भी हम रिमाइंडर अगेन फाइंड आउट करते हैं। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें दैट गिव्स 5 और 5 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट गिव्स 25। अब स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट हमारा जो प्रीवियस डिवाइज़र था 30 उसको अंदर रखेंगे और जो रिमाइंडर आया है उसको उससे डिवाइड करेंगे। सो 30 को अंदर रखेंगे और 25 से डिवाइड करेंगे। 25 2 टाइम्स तो 50 हो जाएगा, सो 1 टाइम ही होगा 25। रिमाइंडर विल बी 5। अगेन अब हम क्या करेंगे, इससे प्रीवियस जो डिवाइज़र था उसको अंदर रखेंगे और इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस हमने तब तक करते चले जाना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। सो 25 को अंदर रखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5s are 25 एंड रिमाइंडर इज़ 0। सो अब आप देख रहे हैं हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ चुका है। वो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे रिमाइंडर 0 आया है, दैट इज़ 5। जो लास्ट डिवाइज़र आपका होगा दैट विल बी द HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स। सो यहाँ पे लास्ट डिवाइज़र क्या था, 5 था। इट मीन्स HCF ऑफ 55 एंड 85 विल बी 5। सो ये HCF है। आप लिख सकते हैं HCF ऑफ 55 एंड 85 इज़ 5। सो ये था प्रोसेस आप लॉन्ग डिवीजन का, आप कंटिन्यू करते चले जाएंगे डिवीजन प्रोसेस। जो आपका रिमाइंडर आएगा वो एज डिवाइज़र हो जाएगा और प्रीवियस डिवाइज़र आपका डिविडेंड हो जाएगा। आपने इसी तरह डिवीजन करते जाना है जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और लास्ट डिवाइज़र जिससे रिमाइंडर 0 आया है वो इन दोनों नंबर्स का HCF होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बी पार्ट। 52 एंड 117।
अब देखें इनमें से बिगर नंबर जो है वो 117 है, सो 117 को हम अंदर रखेंगे एज अ डिविडेंड और 52 विल बी यूज्ड एज अ डिवाइज़र। 117 अंदर और 52 को बाहर रखेंगे और 52 से डिवाइड करेंगे 117 को। 52 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें दैट गिव्स 104 और अगर 3 टाइम्स करेंगे तो वो एक बिगर नंबर आ जाएगा। इट मीन्स 52 को अगर हम 2 टाइम्स लें तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा 104। हम यहाँ से रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें दैट गिव्स 3 और यहाँ से 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0। इट मीन्स 117 में से जब हमने 104 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया है 13 रिमाइंडर आया है। अब वही प्रोसेस होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड का कि हमने अपने प्रीवियस डिवाइज़र को अंदर रखेंगे एज अ डिविडेंड और अभी जो रिमाइंडर आया था वो यूज़ होगा एज अ डिवाइज़र। सो 52 को हम अंदर रखेंगे और 13 से डिवाइड करेंगे। सो 13 का टेबल आप लोग पढ़ेंगे या तो 52 हमारे पास आए या 52 से स्मॉलर कोई नंबर आए। सो 13 का अगर आप टेबल पढ़ें 2 टाइम्स गिव्स 26, 3 टाइम्स इज़ 39 एंड 4 टाइम्स इज़ 52। सो एग्जैक्टली हमारे पास 13 4 टाइम्स 52 आ रहा है। सो 13 4s आर 52 एंड रिमाइंडर इज़ 0। सो इसका मतलब है एक ऐसा नंबर हमारे पास आ चुका है जिससे रिमाइंडर 0 आया है, दैट नंबर इज़ 13। वो डिवाइज़र जो है वो 13 है जिससे रिमाइंडर जो है वो 0 आया है। सो जिस डिवाइज़र से रिमाइंडर 0 आएगा वो उन दोनों नंबर्स का HCF होगा। सो HCF हमारे पास यहाँ पे क्या है, HCF ऑफ 52 एंड 117 इज़ 13। सो इन दोनों का 13 जो है वो HCF होगा। सो ये तो अभी तक नेक्स्ट पार्ट में भी हमें 2 नंबर्स गिवन हैं और हमने उनका भी HCF फाइंड आउट करना है। सेम यही प्रोसेस होगा तो करते हैं। नेक्स्ट जो नंबर्स हैं दैट आर 175 एंड 200। सो इनमें से बिगर नंबर जो है वो 200 है और 175 को हम बाहर एज अ डिवाइज़र लेंगे और 200 को अंदर डिविडेंड लेंगे। सो सबसे पहले 175 को अगर हम 1 टाइम्स लें तो 175 आएगा, लेकिन 2 टाइम्स 350 के इक्वल हो जाएगा, वो बिगर हो जाएगा। सो 1 टाइम्स इज़ 175। रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं इनको सब्ट्रैक्ट करके। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हमें यहाँ से बोरो करना है। 10 में यहाँ से बोरो करके जब हम लाएंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा दैट गिव्स 5। अब यहाँ पे 10 में से 1 तो हम यहाँ इस साइड पे बोरो ले चुके हैं, यहाँ पे रह जाएगा 9। 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट गिव्स 2 और यहाँ से तो हम बोरो एक डिजिट कर चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे अब 1 रह गया है, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 2। सो 200 में से जब हम 175 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 25। अब 25 रिमाइंडर जो है वो एज अ डिवाइज़र यूज़ होगा और जो प्रीवियस हमारा डिवाइज़र था उसे हम अंदर रखेंगे 175 को। अब 25 का टेबल हम लोगों ने पढ़ना है कि या तो 175 एग्जैक्टली आ जाए या 175 से स्मॉलर कोई नंबर हो। सो अगर आप 25 को मल्टीप्लाई करते जाएं, 2 टाइम्स इज़ 50, 3 टाइम्स इज़ 75, 4 टाइम्स इज़ 100 एंड 25 5 टाइम्स इज़ 125, 25 6 टाइम्स इज़ 150 एंड 7 टाइम्स इज़ 175। सो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। 25 7 टाइम्स इज़ 175। सो सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। इट मीन्स आपके पास जो लास्ट डिवाइज़र जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया है वो है 25 विच इज़ द HCF ऑफ 200 एंड 175। सो HCF क्या है 25। सो आप लिख सकते हैं HCF ऑफ 175 एंड 200 इज़ 25। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट 3 पार्ट्स में तो हमें कोई भी सेट ऑफ 2 नंबर्स गिवन थे जिनका हमने HCF फाइंड आउट किया। जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है उसमें 3 नंबर्स गिवन है, हमने उन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। सो डिवीजन मेथड से आप कोई से भी 2 नंबर्स का पहले फाइंड आउट करेंगे HCF और फिर जो HCF उन 2 का आएगा थर्ड नंबर को भी उससे डिवाइड करके देखेंगे क्या वो थर्ड नंबर
HCF से एग्जैक्टली डिवाइड अगर हो रहा है तो वो ही नंबर फिर तीनों का HCF होगा। सो लेट्स स्टार्ट। डी पार्ट हमारे पास है 64, 96 एंड 128। तीन हमारे पास नंबर्स हैं। सो आपने क्या करना है, आप कोई से भी टू नंबर्स को एक वक्त में पहले डिवाइड करेंगे। सो हम सबसे बिगेस्ट और उससे स्मॉलर नंबर पहले लेंगे। सो सबसे बिगर हमारे पास जो नंबर है दैट इज़ 128, हम उसे अंदर रखेंगे एज अ डिविडेंड, और उससे स्मॉलर हमारा नंबर है 96। सो इससे डिवाइड करेंगे। सो देखते हैं इन दोनों नंबर्स का HCF पहले क्या आएगा। सो 96 1 टाइम्स तो 96 होगा, 2 टाइम्स ये हमारे पास मोर देन 128 होगा। सो 1 टाइम ही हम लेंगे 96। रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। 8 में से अगर आप 6 को सब्ट्रैक्ट करें दैट गिव्स 2, और यहाँ पे 2 है, 2 में से तो हम 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट गिव्स 3। सो अब हमारे पास नंबर जो रिमाइंडर में आया है दैट इज़ 32। इसे हम अब एज अ डिवाइज़र यूज़ करेंगे, और जो प्रीवियस हमारा डिवाइज़र था उसे हम एज डिविडेंड यूज़ करेंगे, अंदर लेंगे। अब बाहर 32 है, 32 को हमने 96 को डिवाइड करना है 32 से। सो 32 का टेबल आप पढ़ेंगे, आपके पास या तो 96 एग्जैक्टली आए या फिर 96 से कोई स्मॉलर नंबर आए। सो अगर आप 32 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें दैट गिव्स 64, एंड 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें दैट गिव्स 96। सो स्टूडेंट्स 32 जो है वो 96 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। सो 3 टाइम्स इज़ 96। सो रिमाइंडर इज़ 0। सो हमने क्या कहा था, वो नंबर जो कोई से भी 2 नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करते दैट विल बी द HCF। सो यहाँ पे जो लास्ट डिवाइज़र जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 है दैट इज़ 32। इट मीन्स 128 और 96 का HCF तो 32 होगा। अब इसकी वजह से हमारे पास रिमाइंडर इन दोनों का 0 आया है। इससे अब हम इस नंबर से जो थर्ड हमारा गिवन नंबर है 64 उसको भी डिवाइड करेंगे। अगर तो ये 64 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा तो फिर तो यही HCF होगा, अदरवाइज़ फिर हम देखेंगे कौन सा ऐसा डिवाइज़र है जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आ रहा है। सो अब हम 64 को अंदर रखेंगे जो हमारा थर्ड नंबर है, और इस डिवाइज़र को जिसकी वजह से रिमाइंडर फर्स्ट 2 नंबर्स का 0 आया है उसे हम एज अ डिवाइज़र ही लेंगे। सो 32 से डिवाइड करेंगे 64 को। 32 2 टाइम्स इज 64। इट मीन्स 32 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 64 को, और आपके पास रिमाइंडर में 0 आ रहा है। सो 32 ही वो एक ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, और वो इन तीनों नंबर्स का HCF है। सो हम लिख सकते हैं 32 इज़ द HCF, और HCF ऑफ 64, 96 and 128 is 32. So next मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अगेन सेट ऑफ 3 नंबर्स गिवन है 60, 84 एंड 144। हमने इन तीनों नंबर्स का एक ऐसा HCF फाइंड आउट करना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। 60, 84 एंड 144। सो सबसे पहले हम जो बिगेस्ट नंबर उसे हम एज अ डिविडेंड यूज़ करेंगे 144 को, और उससे स्मॉलर 84 है उसे हम एज अ डिवाइज़र लेंगे। सो 84 को डिवाइड कर 144 को 84 से डिवाइड करेंगे। 84 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें दैट गिव्स 168। सो वो बिगर नंबर हो जाएगा। सो 84 1 टाइम्स गिव्स 84। रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा दैट गिव्स 0, एंड 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें दैट गिव्स 60। अब स्टूडेंट्स प्रीवियस डिवाइज़र को हम अंदर रखेंगे एज अ डिविडेंड और 60 से डिवाइड करेंगे। सो 60 1 टाइम्स इज 60, क्योंकि 2 टाइम्स जो है वो बिगर हो जाएगा। 62 टाइम्स गिव्स 120। सो यहाँ से रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 4, और 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट गिव्स 2। सो हमारे पास सब रिमाइंडर जो है वो 24 आ गया है। अब हम इससे प्रीवियस जो डिवाइज़र था उसे अंदर रखेंगे
और इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे उस डिविडेंड को। सो 24 से डिवाइड करेंगे 60 को, 24 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें दैट गिव्स 48, और 3 टाइम्स जो है वो बिगर नंबर हो जाएगा, 72 हो जाएगा। सो 24 2 टाइम्स इज़ 48। सो 12 इज़ द रिमाइंडर। अब हम फिर प्रीवियस अपना जो डिवाइज़र था उसे अंदर रखेंगे विच इज़ 24, और 12 से उसे डिवाइड करेंगे। सो 12 2 टाइम्स इज़ 24। सो 12 वो नंबर है जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आ रहा है। सो अब इस वो नंबर जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया है वो इन दोनों नंबर्स का 84 का और 144 का HCF है। अब इन दोनों नंबर के HCF से हम थर्ड नंबर को भी डिवाइड करेंगे, 60 को भी डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे 60 को 12 से डिवाइड करके देखते हैं। इन दोनों का जो भी HCF होगा वो इन तीनों नंबर्स का HCF होगा एक्चुअली। सो 12 का टेबल आप पढ़ें कि आपके पास या तो 60 हो या 60 से स्मॉलर कोई नंबर हो। सो 12 5 टाइम्स इज 60। सो रिमाइंडर इज 0। इट मीन्स 12 वो नंबर है जो तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। सो 12 इज द HCF ऑफ दीज 3 गिवन नंबर्स। HCF of 60, 84 and 144 is 12. So ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स आप लोग खुद कोशिश करें इसको प्रैक्टिस करने की, और होपफुली आप लोग कर लेंगे क्योंकि आप 490 और 430 को पहले डिवाइड करके देखें और उनका जो HCF आएगा उस HCF से आप थर्ड नंबर 80 को डिवाइड करें। यकीनन आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स। कह रहे हैं 2 प्राइम नंबर्स, कोई भी 2 प्राइम नंबर्स हों उनका HCF क्या हो सकता है। व्हाट इज़ HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स। अब स्टूडेंट्स अगर देखें तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो लेट्स सपोज हमारे पास 2 नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं दैट आर 5 एंड 7। अगर मैं सपोज करूँ कि मेरे पास ये दो प्राइम नंबर्स हैं 5 और 7, इनका HCF क्या होगा। 5 जो है या तो 1 पे डिविजिबल है या 5 पे डिविजिबल है, और 7 जो है वो 1 पे डिविजिबल है या 7 पे डिविजिबल है। सो इट मीन्स 5 के फैक्टर्स क्या हैं 1 एंड 5, और 7 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 7। इसी तरह कोई भी आपके पास प्राइम नंबर हो उसके 2 फैक्टर्स होंगे 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो किसी भी 2 प्राइम नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, दैट विल बी 1, क्योंकि दूसरा फैक्टर तो वो नंबर खुद होगा। सो कोई से भी 2 नंबर्स जो हैं एक दूसरे का फैक्टर नहीं हो सकते हैं। सो उनका HCF क्या, इट मीन्स उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा। सो HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स विल बी 1। यही इसका आंसर होगा। HCF ऑफ एनी 2 prime numbers will be 1 as any prime number has 2 factors, 1 and number itself. So, वो नंबर्स तो फैक्टर नहीं हो सकता, कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते हैं। सो कौन सा कॉमन फैक्टर होगा, 1 होगा। सो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 7 एंड 28 बी ग्रेटर देन 7, एक्सप्लेन विद रीज़न। हमने बताना है कि 7 और 28 का जो HCF है क्या वो 7 से बिगर हो सकता है। सो उसके लिए हमें इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करनी होगी और उनका HCF फाइंड आउट करना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं।
can the highest common factor of 7 and 28 be greater than 7? Explain. सो इसके लिए हम 7 और 28 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7 एंड 28. सो 7 को डिवाइड अगर करें, 7 तो खुद एक प्राइम नंबर है, सो 7 तो सिर्फ 7 पे ही डिवाइड होगा. और 28 के फाइंड आउट कर लेते हैं. 28 क्योंकि एक इवन नंबर है, सो पहले ये 2 पे डिवाइड होगा, फिर ये 2 पे डिवाइड होगा क्योंकि 14 भी एक इवन नंबर है. 2 7 टाइम्स एंड 7 1 7. सो अगर 7 के देखें तो सिर्फ एक ही प्राइम नंबर फैक्टर है इसका, और 28 के मोर देन 1 है, दैट आर 2 इंटू 2 इंटू 7. अब स्टूडेंट्स 7 और 28 इन दोनों के अगर फैक्टर्स में से देखें तो कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ कॉमन फैक्टर 7 है. इट मीन्स इनका HCF क्या होगा? 7 होगा. इससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि 7 का तो इसके अलावा कोई फैक्टर है नहीं. और HCF हम कैसे करते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं? कॉमन फैक्टर्स का ही प्रोडक्ट लेते हैं. सो क्योंकि इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ 7 है, एक ही फैक्टर है, सो ये ही इनका HCF होगा, इससे बिगर नहीं हो सकता. सो यही हम रीज़न में लिखेंगे. पहले इसका कॉमन फैक्टर लिख लें. कॉमन फैक्टर विल बी 7 एंड HCF भी 7 होगा. एज कॉमन फैक्टर of 7 and 28 is 7. So HCF of 7 and 28 will be only 7, not greater than 7. So 7 से greater नहीं हो सकता क्योंकि ये 7 ही कॉमन फैक्टर है. सो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक तो अभी यहाँ पे सॉल्व किया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक वर्ड प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू HCF. इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे. आप लोगों को अभी तक जो हम लोगों ने इस लेक्चर में किए हैं HCF ऑफ द गिवन नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड, उनकी प्रैक्टिस करें. और जो 1-2 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस खुद सॉल्व करने के लिए दिए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें, उन्हें सॉल्व करके देखें. यकीनन आप लोगों को ये समझ आ गया होगा. और बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़. नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है.